डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास, आप आज खोल लीजिएगा उड़ान हिंदी पाठमाला भाग 4 का पाठ 8 मातृभाषा। मातृभाषा क्या होता है बेटे? मातृभाषा का मतलब है कि जो माँ के द्वारा सीखी जाती है, यानी हमारे देश की में बोले जाने वाली भाषा या हमारी माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा, जिस देश में हम रहते हैं उसी देश की भाषा को हम बोलते हैं। तो मातृभाषा हम सबको बहुत प्यारी होती है, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। चलिए आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से पढ़िएगा। पंडित जी कई भाषाओं के जानकार थे। वे अकबर के दरबार में आए। उन्होंने सबसे उनकी मातृभाषा का नाम बताने की चुनौती दी। बिरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और पंडित जी की मातृभाषा बता दी। बिरबल ने कैसे पता लगाया, पढ़ो इस कहानी में। एक बार एक विद्वान पंडित बादशाह अकबर के दरबार में आया। बादशाह अकबर विद्वानों का बहुत आदर करते थे। उन्होंने पंडित जी का बहुत आदर सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। पंडित जी ने कहा, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत जानकार और विद्वान लोग रहते हैं, लेकिन मुझे इस बात में संदेह है। बादशाह हंसे और बोले, तो फिर आपका संदेह कैसे दूर किया जाए? पंडित जी ने तुरंत कहा कि इसका एक आसान उपाय है। मैं अनेक भाषाओं का जानकार हूँ। सभी भाषाओं में मेरी मातृभाषा जैसी ही निपुणता है। यदि आपके दरबार का कोई व्यक्ति यह बता सके कि मेरी मातृभाषा क्या है, तो मैं मान लूँगा कि आपके दरबार में विद्वानों का बोलबाला है। क्योंकि कई भाषाएं बोलने वाला था, पंडित जी जो थे कई भाषाएं बोलते थे। अब ये पता लगाने के लिए कि उनकी असली मातृभाषा कौन सी है। मातृभाषा में तो बहुत परफेक्शन होती है, बाकी भाषाएं हम बोल लेते हैं लेकिन उतनी परफेक्शन नहीं होती है। तो ये पता लगाने के लिए उन्होंने चुनौती दी अकबर को। यह कहकर पंडित जी बिना रुके कई भाषाओं में बात करने लगे। वह सभी भाषाओं में इतना धारा प्रवाह बोल रहे थे। धारा प्रवाह यानी बिना रुके बोलना। धारा प्रवाह बोल रहे थे कि उनकी मातृभाषा का पता लगाना कठिन था। सभी दरबारी बस उनका मुंह देखते रहे। सारे दरबार में खामोशी छा गई। पंडित जी मुस्कुराने लगे, बोले, मैं जानता था कि इस दरबार का कोई व्यक्ति मेरी मातृभाषा का नाम नहीं बता सकता। यह सुनकर बादशाह अकबर ने बिरबल की ओर देखा। बिरबल हार कैसे मान लेते। वे तुरंत उठकर बोले, पंडित जी मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। बस मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए। कल इसी समय भरे दरबार में मैं आपकी मातृभाषा का नाम बता दूंगा। अब अगला पैरा है। उसके बाद बादशाह ने उस दिन के दरबार की समाप्ति की घोषणा की। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। बिरबल भी अपने घर चले गए। उन्होंने रात का भोजन किया और अपने कमरे में सोने चले गए, पर उन्हें नींद नहीं आई। वे उठकर वहाँ चले गए जहाँ पंडित जी सो रहे थे। उन्होंने पंडित जी के कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। पंडित जी की नींद नहीं टूटी, तो पंखा लेकर उनके कान में गुदगुदी कर दी। गुदगुदी का मतलब पता है आपको क्या होता है? अपनी उंगलियों के साथ किसी के शरीर के किसी के भाग में हल्का हल्का सा खारिश टाइप करना, जिससे उनको मनोरंजन होता है और वे खुश हो जाते हैं। ऐसे गुदगुदी होते हैं। पंडित जी हड़बड़ाकर उठ बैठे। अचानक नींद खुलने से वे खींच गए और गुस्से में बिरबल को कुछ कहने लगे। बिरबल ने कहा, गुस्सा मत कीजिए पंडित जी, मैं तो बस ये देखने आया था कि आपके रहने, खाने और सोने का प्रबंध किया गया है या नहीं। अगले दिन बिरबल ने दरबार में आकर सभी को बताया कि पंडित जी की मातृभाषा तेलुगु है। पंडित जी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, परंतु उन्होंने सत्य को स्वीकार कर लिया। बादशाह ने बिरबल से पूछा, तुमने पंडित जी की मातृभाषा का पता कैसे लगाया? बिरबल ने उत्तर दिया, कठिनाई के क्षणों में व्यक्ति केवल अपनी मातृभाषा में बोलता है।
बिरबल ने बादशाह को यह बताया कि सत्य जानने के लिए वे रात को पंडित जी के कमरे में गए थे। तो प्यारे बच्चों, हम मातृभाषा प्रायः जब हम किसी अपने विशेष काम में होते हैं, अपने ज़रूरी काम पर होते हैं, या हमारी अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने की बात होती है, तो हम उसमें अपनी मातृभाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन आप घर पे कभी कभी हरियाणवी, कभी क्या आप घर पर हरियाणवी ही बोलते हैं क्योंकि वो आपको बेहतर लगती है, लेकिन आप स्कूल में आते हैं तो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन आपकी मातृभाषा क्या हुई इस हिसाब से? हरियाणवी हुई, है ना। तो ये तो आपका आज का पाठ था, बड़ा रोचक पाठ था, आपको भी अच्छा लगा पढ़ के। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, मातृभाषा, विद्वान, पंडित और निपुणता, धारा प्रवाह, मुस्कुराने, स्वीकार, मोहलत, फुसफुसाकर, गुदगुदी और तेलुगु, ये शब्द जो हैं आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इसके साथ ही प्रश्न अभ्यास भी, यानी कि आप शब्दार्थ भी लिखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।